डियर फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आपका ये इकाई जो है 12 है, 12 इकाई है। प्रश्नावली 12.1 आप देखेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसके पहले आपने देखा वृत्त, अब आप देखेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक, तो वृत्त के बारे में मैं थोड़ा आपके बारे में बताता हूं कि वृत्त क्या होता है और वृत्त में क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद इस प्रश्नावली को शुरू किया जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये इकाई 12 है और देखने वाले हैं प्रश्नावली 12.1। डियर फ्रेंड्स, ये आप देखेंगे प्रश्नावली 12.1। 12.1 में 5 क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस, जिनको आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे और ये पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। तो आइए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ठीक, डियर फ्रेंड्स, थोड़ा वृत्त के बारे में जान लेते हैं। वृत्त क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए एक पॉइंट ले लीजिए, यहीं पर कोई एक पॉइंट, इस पॉइंट को लेकर एक दूरी ले लीजिए, एक निश्चित दूरी, और इसके चारों ओर से घुमाइए, इसके चारों ओर से घुमा दीजिए। ठीक है, एक निश्चित एक फिक्स पॉइंट लीजिए और इस फिक्स पॉइंट से एक फिक्स दूरी लीजिए और उसके चारों ओर घुमाइए, और घुमाने से जो बनेगा उसे कहेंगे वृत्त। क्या कहेंगे? वृत्त। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉइंट ले रहे हैं, इस पॉइंट, इस बिंदु को कहेंगे केंद्र। ये वृत्त का हो जाएगा केंद्र। क्या हो जाएगा? केंद्र। और ये घुमाने से जो ये लाइन ऐसे बन रही है, ये जो देख रहे हैं, इसको कहेंगे वृत्त का परिध। क्या कहेंगे? परिध। वृत्त का क्या कहेंगे? परिध। और ये जो पॉइंट लिए थे ये हो गया केंद्र। ध्यान से समझिएगा। अब इसी केंद्र को इस परिध से कहीं भी मिला देंगे, जहाँ भी आपकी इच्छा कहे वहाँ मिला देंगे। यहाँ मिला दीजिए, यहाँ मिला दीजिए, यहाँ कहीं भी मिला दीजिए, जहाँ मर्जी कहे वहाँ मिला दीजिए। मान लीजिए मेरा मर्जी कहा यहाँ मिला दिए, जहाँ मिलाए वहाँ कुछ लिख दीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया पी, तो ये जो बना वो पी जो बना इसे कहेंगे त्रिज्या। क्या कहेंगे? त्रिज्या। ठीक, मतलब केंद्र को परिध से कहीं भी मिलाएंगे तो जो रेखाखंड बनेगी उसे कहेंगे त्रिज्या। ठीक है, अब देखेंगे सेम वही बात, ये वृत्त है और ये केंद्र है। ठीक है, आपकी देखिए, अब इसमें क्या किए थे, केंद्र को परिध से मिलाए थे, तो केंद्र को परिध से मिलाएंगे तो जो बनेगा वो त्रिज्या होगा। लेकिन परिध को परिध से मिला दीजिए कहीं भी, चाहे इसको यहाँ मिला दीजिए, जैसे ऐसे मिला दीजिए, परिध को परिध से मिला दीजिए और जहाँ मिलाइए यहाँ लिख दीजिए। मान लीजिए कुछ भी लिख दीजिए, यहाँ लिख दे रहे हैं ये भी, तो ये जो बनेगा इसको कहेंगे जीवा। क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। ध्यान समझिएगा, जो फिक्स पॉइंट लिए थे उसे कहे केंद्र, और जो घुमाने से ये लाइन बना उसे कहे परिध, और केंद्र को परिध से कहीं भी मिलाएंगे तो जो बनेगा होगा त्रिज्या। क्या होगा? त्रिज्या। ठीक, उसके बाद परिध को परिध से कहीं भी मिलाएंगे, परिध को परिध से कहीं भी मिलाएंगे तो उसे कहेंगे जीवा। कहीं भी मिला दीजिए, देखिए ऐसे मिला देंगे तब भी जीवा है, ऐसा मिला देंगे तब भी जीवा है, ऐसा मिला देंगे तब भी जीवा, ऐसा मिला देंगे तब भी जीवा। मतलब परिध को परिध से कहीं भी मिला देंगे तो जो रेखाखंड बनेगी उसे कहेंगे जीवा। ठीक, दो बात क्लियर हो गया। तीसरी बात समझेंगे, ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है। ठीक, अब देखेंगे जब ये जीवा खींचेंगे तो जीवा खींचते खींचते एक ऐसा समय आ जाएगा कि एक जीवा इस केंद्र से होकर जाएगा। कहाँ से होकर जाएगा? केंद्र से। मान लीजिए यहाँ लिख दे रहे हैं पी क्यू, तो जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाए उसको कहते हैं वृत्त का व्यास। क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास। ध्यान दीजिएगा, जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाए उसे कहेंगे वृत्त का व्यास। समझ में आया? केंद्र और परिध को मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, परिध को परिध से मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं, और जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाए उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। ठीक है, तो ये जो व्यास हो गया, इसका ये था जीवा, लेकिन ये हो गया व्यास। तो अगर आपसे कोई पूछ सकता है कि बताओ वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो व्यास होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास। व्यास भी एक जीवा है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, चूँकि ये केंद्र से होकर जाती है इसलिए इसे कहा जाता है व्यास। तो ये है त्रिज्या, ये है व्यास, ये है जीवा। अब आपसे कोई पूछ सकता है कि बताओ वृत्त में कितनी जीवाएं होती हैं, तो वृत्त में असंख्य अनगिनत अनंत जीवाएं होती हैं। वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती हैं? वृत्त में असंख्य अनगिनत अनंत त्रिज्याएं होती हैं। वृत्त में कितने व्यास होते हैं? वृत्त में असंख्य अनगिनत अनंत व्यास होते हैं। ठीक है, इनकी कोई संख्या निश्चित नहीं है, अज्ञात है। ठीक, अब आपसे कोई पूछे कि बताओ वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है, तो वृत्त, एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। ठीक है,
आपको याद रखना है कि एक वृत्त में चाहे जितनी त्रिज्या खींचे सभी त्रिज्याएं बराबर होंगी। एक ही वृत्त के सभी व्यास बराबर होते हैं। एक वृत्त में चाहे जितना व्यास खींचे सभी व्यास बराबर होंगे, लेकिन एक ही वृत्त की सभी जीवाएं बराबर नहीं होती। देखो यहाँ खींचोगे तो छोटा सा बनेगा, यहाँ जब खींचे तो बड़ा सा बना, तो ये जीवा बराबर है नहीं। तो वृत्त की जीवाएं बराबर नहीं होती हैं, लेकिन वृत्त की त्रिज्याएं और व्यास क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब बात आती है कि त्रिज्या और व्यास में संबंध क्या है। त्रिज्या और व्यास में संबंध, तो त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध है समझिएगा। व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है, तो आप कहिए व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक, अच्छा त्रिज्या क्या होता है, तो त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, मतलब व्यास बटे 2। त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, व्यास बटे 2 होता है ना। त्रिज्या को r से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, त्रिज्या को r से और व्यास को d से बाई 2, तो r इक्वल टू डी बाई 2, और इसको लिखेंगे तो d इक्वल टू 2 इंटू r, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिज्या क्या होता है, व्यास क्या होता है और जीवा क्या होती है। ठीक, अब ये देखेंगे, ये जो लाइन खींचे आप ऐसे, ये जो खींचे इसे कहेंगे परिधि, और परिधि को ही वृत्त का परिमाप कहते हैं। परिधि को ही वृत्त का परिमाप कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे वृत्त का परिमाप किसे कहते हैं, तो परिधि को ही वृत्त का परिमाप कहते हैं। और वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है आपको मालूम होगा, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। तो यहाँ लिख दीजिए वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई r, सॉरी ये स्क्वायर बना दिए, 2 पाई r। तो 2 और r ये त्रिज्या है, और पाई एक अपरमेय संख्या है जिसका मान होता है 22/7 या 3.14। जैसा क्वेश्चंस में दिया होगा वैसा आप यूज करेंगे। अगर कह रहा 22/7 यूज करो तो 22/7 यूज कीजिएगा, और कहेगा 3.14 यूज करो तो 3.14 यूज कीजिएगा। ठीक है, तो पाई एक अपरमेय संख्या है और इसका मान 22/7 या 3.14 होता है। क्वेश्चंस में बताया रहता है कि कौन सा मान रखना है, इसको रखना है या इसको रखना है। ठीक, तो वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r, और फिर आता वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। ठीक, ये होता है। तो ये बेसिक चीज़ें थी जिनको मैंने आपके बारे में आपको बताया। अब इन्हीं का यूज प्रश्नावली 12.1 में है, जिनकी मदद से इनकी मदद से आप क्वेश्चंस को आसानी से सरल कर ले जाएंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे क्वेश्चंस को क्या करना है। ठीक, डियर फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे प्रश्नावली 12.1। अब 12.1 को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ लिखा है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। मतलब जब तक उसमें और कोई मान ना नहीं दे दिया जाए तब तक आपको पाई का मान 22/7 रखना है। क्या रखना है, 22/7। ठीक, तो 22/7 रखना। अब पहला के देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। कह रहा है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः एक का 19 सेंटीमीटर और एक का 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, तो आपको त्रिज्या निकालना है। तो देखिए, एक का त्रिज्या 19 सेंटीमीटर, एक का त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। तो लिख लीजिए। डियर फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 1 है तो 1 डाल दीजिए। ठीक, क्या है 1, तो 1 डाल देंगे। हल है तो हल डाल दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखिए पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या, इसको R1 कर दे रहे हैं, 19 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर यहाँ लिखिए दूसरे वृत्त की त्रिज्या यह है R2 आपका 9 सेंटीमीटर। ये 2 दिया है। ठीक, अब कह रहा उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि
इन दोनों वृत्तों के परिधों के योग के बराबर, मतलब इन दोनों के योग कर लेंगे तो इसका परिध मालूम होगा, उसकी त्रिज्या आपको बताना है। ठीक है, तो देखिएगा क्या करेंगे, माना यहाँ मान लेंगे, माना उस वृत्त की त्रिज्या बराबर कैपिटल आर लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार मीन्स जैसा प्रश्न कह रहा है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि जो इस वृत्त की त्रिज्या है, परिध इन दोनों वृत्तों के परिधों के योग के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे बड़े वृत्त का परिधि बराबर पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि। ठीक, ये है पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, ये प्लस लगा, दोनों के योग के बराबर कह रहा है। ये जो ये वाला वृत्त है, इसके योग इन दोनों के योग के बराबर है। तो अगर इसका निकाल लिखा जाए तो इसका त्रिज्या आर है, तो ये हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर, ध्यान दीजिएगा, बराबर इसका हो जाएगा 2 पाई R1 और प्लस इसका हो जाएगा 2 पाई R2। ठीक है, यहाँ देखिए R1 R2 माने हैं, अब इसी मान को रख दीजिए इसमें। ठीक, तो यहाँ देखिए 2 पाई 2 पाई 2 पाई है, तो देखिए 2 पाई कैपिटल R इक्वल टू से 2 पाई निकाल लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा R1 प्लस R2। ठीक, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा R1 कैपिटल R इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक, अब R1 का मान है 19 और R2 का मान है 9, तो R बराबर हो जाएगा R1 का मान 19 प्लस R2 का मान 9, तो R इक्वल बराबर 19 और 9 जोड़ लीजिए, हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। ठीक, यही होगा और यही बताना था। कह रहा उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी 28 सेंटीमीटर। ठीक है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, 28 सेंटीमीटर। ठीक, इस तरह से आपको हल करना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, देखेंगे दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। देखिए यहाँ पर परिधि कह रहा था, आपके क्षेत्रफल कह रहा है, तो जैसे उसको किए थे ऐसे इसको भी करना है। अंतर है कि इसमें परिधि निकाले थे, इसमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, अब डियर फ्रेंड्स क्या करेंगे, आपका है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, हल डाल देंगे और हल डालने के बाद लिखेंगे पहले वृत्त का, या की लिखिए, त्रिज्या, इसको R1 मान रहे हैं जैसे उसको माने थे। ठीक, ये है आपका 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ठीक, फिर यहाँ लिखिए दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2, यह है 6 सेंटीमीटर, और जिस वृत्त का निकालना उसको मान लेते हैं, माना उस वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R है। ठीक, प्रश्नानुसार लिख दीजिए, प्रश्नानुसार मतलब जैसा प्रश्न कह रहा है। प्रश्नानुसार बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ वृत्त रहेगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, इसी में रख दीजिए। तो अभी मैंने आपको बताया कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई R स्क्वायर। तो पाई, देखिए R इसका जो कैपिटल R है, तो कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा, बराबर इसका हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर और प्लस इसका हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर।
ठीक। अब देखिए इसमें पाई कॉमन है, कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ पाई निकाल लेंगे तो हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए तो हो जाएगा R2 स्क्वायर बराबर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ठीक, कैपिटल आर स्क्वायर बराबर, ठीक है। आगे देखेंगे, देखिए ये हो गया। अब R1 का मान रखिए, ये आर स्क्वायर रहेगा ही, R1 का मान 8 तो वर्ग हो जाएगा, प्लस इसका मान 6 ये भी वर्ग हो गया। कैपिटल आर स्क्वायर बराबर ही हो जाएगा 64 प्लस ये हो जाएगा 36, कैपिटल आर स्क्वायर बराबर ये दोनों ऐड करेंगे तो हो जाएगा 100। आर बराबर हो जाएगा, करड़ी में जब भी स्क्वायर हटेगा तो इधर वर्गमूल निकलेगा। ठीक, अब देखेंगे आगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 10 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर। तो यही होगा, उस वृत्त का क्षेत्रफल यही होगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से आपको हल करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा आकृति 12.3, ये देखिएगा आकृति यही जो बना है इसको देखिएगा, एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट चिन्हित हैं जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो पांचों क्षेत्र है देखिएगा, एक है ये 1 2 3 4 और एक ये है 5। देखिएगा ये गोल्ड है, ये रेड है, ये ब्लू है, ये ब्लैक है, ये वाइट है। तो इनका क्षेत्रफल आपको बताना है। पहले इस प्रकार से एक फिगर बना लीजिए, उसके बाद देखिए कह रहा है कि देखिए गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है, इसका जो व्यास 21, बाकी जो है प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। ठीक, तो देखिएगा डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से आकृति बनी हुई है। जो बीच वाला देख रहे हैं ये गोल्ड है, उसके बाद ये वाला रेड है, ये वाला ब्लू है, ये वाला ब्लैक है, ये वाइट है। अब इन्हीं सभी का क्षेत्रफल आपको बताना है। ठीक है, सबका क्षेत्रफल। तो ये गोल्ड वाले का व्यास दिया, मतलब ये जो दिया है इतना, ये जो आपका है ये गोल्ड वाले का व्यास दिया है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, 3 लिख दीजिए। ठीक, हल डालिए, हल डालिए और फिर लिख दीजिए दिया है, दिया है, क्या दिया है, जो दिया है लिख दीजिए। लिख दीजिए गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर। ठीक है, व्यास इतनी है तो त्रिज्या निकाल लीजिए। त्रिज्या आपका हो जाएगा, त्रिज्या निकालेंगे तो आर आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। त्रिज्या व्यास का आधा होता तो व्यास में 2 का भाग दे देंगे, 21/2 आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बाकी जो अन्य प्रत्येक पट्टी जो है 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। ठीक है, 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ लिखेंगे गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 21/2 गुणे 21/2। ठीक है, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 2 एकम 2, हो जाएगा 11। ठीक, अब गुणा कर लीजिए, तो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 तियाँ 33 और 33 21 का गुणा करेंगे, 33 गुणे 21, 21 तियाँ 63 के 3, 21 तियाँ 63 और 6 69, आ गया 693/2 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आ गया 693 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक,
693 वर्ग सेंटीमीटर। देखिएगा एक का मालूम हो गया, गोल्ड वाले का मालूम हो गया 693/2 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अब इसको अगर भाग दे देंगे तो मालूम हो जाएगा। अगर भाग दे दिया जाए तो 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2 तिया 6, 4 दूना 8, ये हो गया 13, 6 दूना 12 और फिर ये हो जाएगा 10, 5 दूना 10, 346.5 वर्ग सेंटीमीटर। इतना आ गया। ये गोल्ड वाले का है। अब रेड वाले निकाला जाए, यहाँ लिखेंगे, देखिएगा लिख दीजिएगा रेड के लिए, रेड के लिए। तो रेड के लिए देखेंगे तो इसकी त्रिज्या देखिएगा कितना हो जाएगा, त्रिज्या इसकी त्रिज्या देखिएगा क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या देखिएगा ये रेड वाला यही है, ये देखिए ये है, ये इतना, ये है इतना जो है आपका ये 21/2 है प्लस, ध्यान दीजिएगा बाकी जो अन्य पट्टी है 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक 10.5 है। तो देखिए ये 10.5 जोड़ लीजिए, तो 10.5 को अगर जोड़ा जाए इसमें तो 10.5 जोड़ लीजिए, बटे 1 कर लीजिए। ठीक, इसको और सरल करेंगे तो हो जाएगा 21/2 और प्लस इसको भी लिख सकते हैं 21/2, 10.2 को भी, तो ये हो जाएगा आपका 2 बार 1 लिखेंगे और 21 + 21 हो जाएगा 42/2, तो आपका आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक, देखिएगा ध्यान से, ये देखिए ध्यान से क्या है कि जो रेड वाले है, रेड मतलब हर पट्टी जो है 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, तो 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, तो ये जो है गोल्ड वाले का है, गोल्ड वाले की त्रिज्या है। देखिएगा ध्यान से, ये गोल्ड वाले की त्रिज्या, ये फिगर है, यहाँ से यहाँ तक की है 21/2 और फिर ये जो चौड़ाई इसकी जो है, इतनी जो चौड़ाई है ये 10.5 है, मतलब ये भी 21/2 है। तो 21/2 ये 21/2 जोड़ेंगे तो ये पूरा निकल जाएगा, अर्थात ये इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक, इसका निकलेगा तो इस पूरे का क्षेत्रफल आएगा ना, तो इस पूरे का क्षेत्रफल जब निकालेंगे, देखिएगा ध्यान से, तो अब यहाँ क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो यहाँ क्षेत्रफल देखिएगा, यहाँ निकल जाएगा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर होता है πr², इसी पर रख देंगे, पाई का मान 22/7 गुणे r का मान 21 गुणे 21, इसको 21 से 21 काट देंगे, 7 से 3 आ जाएगा, गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा आपका 22 और 21, तो 21 × 63 गुणे 22, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 6 फिर हो जाएगा 2 फिर 1 6 फिर आएगा 8 फिर 3 फिर 1, ये आ गया 1386 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, 1386 वर्ग सेंटीमीटर। ये देखिएगा ध्यान दीजिएगा किसका आया है, 1300 वर्ग 86 वर्ग सेंटीमीटर इसका आया, इसका, अर्थात इसमें ये भी क्षेत्र शामिल है। क्या है, ये भी क्षेत्र शामिल है, तो इसका निकाल लीजिए, इसमें से घटा दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा रेड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, रेड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1386 माइनस 346.5 घटाइए, यहाँ पर देखिएगा 1386.0, इसमें से 346.5 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, दशमलव लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1, 1039.5 वर्ग सेंटीमीटर, 1039.5 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इनको निकाल सकते हैं। ठीक, 1039.5 वर्ग सेंटीमीटर ये रेड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल है। अब निकालिए ब्लू वाले का। ठीक, डियर फ्रेंड्स, अब देखेंगे ये ब्लू वाला निकाला जाए, ब्लू वाला, तो यहाँ लिखेंगे ब्लू के लिए, ब्लू के लिए, ब्लू के लिए, तो ब्लू के लिए देखेंगे तो इसकी भी त्रिज्या निकाला जाए, ध्यान दीजिएगा त्रिज्या, इसकी जब त्रिज्या निकालेंगे तो देखिए यहाँ से यहाँ तक है 21/2 प्लस
यहाँ से यहाँ तक ये है, ये भी 21/2 प्लस यहाँ से यहाँ तक भी 21/2 है, तो 21/2। ठीक, अब हर बराबर है तो एक बार लिखेंगे, हो जाएगा 21 प्लस 21 प्लस 21, तो ये आ जाएगा 63/2 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं ना? ये देखिए, इसकी आप त्रिज्या निकाले हैं, यहाँ पर देखिएगा गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल में से त्रिज्या निकालें 21/2 यहाँ से यहाँ तक, और इसकी जो चौड़ाई है 10.5 है, 10.5 को आप 21/2 लिख सकते हैं, ये भी 21/2 लिख सकते हैं, ये भी 10.5 है, तो ये आ गया 63/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इतना आया तो क्षेत्रफल निकाल लिया जाए। क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 63/2 गुणे 63/2। इसको इससे काट देंगे, हो जाएगा 11, इससे इसको काट देंगे, हो जाएगा 9। ठीक, अब गुणा कर लेंगे, 11 9 99 और गुणे 63, 63 गुणे 99, 9 3 27 के 7, उसके बाद 9 6 54 2 56, यहाँ 7 यहाँ 6 यहाँ 5, 7 7 6 13, 6 5 11 1 12, 5 1 6। ठीक, ये आ गया आपका 6237/2 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, ये आया आपका, क्या आ गया, 6237 वर्ग सेंटीमीटर। इसमें 2 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 8 दूना 16, इतना आ गया वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, 3118.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब बात समझिएगा, इसमें देखिएगा इसका भी क्षेत्रफल शामिल है, इसका भी क्षेत्रफल शामिल है, तब जाके इसका मालूम होगा। तो इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, अर्थात इस टोटल का क्षेत्रफल घटा दीजिए इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल भी आप निकाले थे, तो इसका क्षेत्रफल आपका आया था, देखिएगा 1386, 1386, तो इसमें से 1386 घटा दीजिए, यहाँ पर देखिएगा 3118.5 में से 1386 घटा दीजिए, तो यहाँ घटाया जाए, देखेंगे 3118.5 में से 1386.0 घटाइए, तो यहाँ 5, यहाँ दशमलव हो जाएगा, यहाँ 2, यहाँ हो जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा आपका 7, और यहाँ हो जाएगा 1, 1732.5 वर्ग सेंटीमीटर, 1732.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, इस तरह से निकल गया इसका वाला, इसका ब्लू का निकल गया। अब आपको निकालना है, ब्लू के बाद आता है ब्लैक का। किसका निकालेंगे, ब्लैक। अब ब्लैक का निकालिए। ठीक है, तो ब्लैक देख, अब देखिए ब्लैक है, तो ब्लैक के लिए यहाँ लिखिए, ब्लैक के लिए, ब्लैक के लिए, समझ रहे हैं ना आपको, ध्यान में देखिए। अब इसको ब्लैक की त्रिज्या यहाँ निकालेंगे, देखिएगा त्रिज्या, ब्लैक की त्रिज्या, तो देखो ये गोल्ड वाले की त्रिज्या 21/2 प्लस यहाँ से यहाँ तक की दूरी 21/2 प्लस यहाँ से यहाँ तक की दूरी 21/2 प्लस यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अब यहाँ पहुँच गए तो 21/2। ठीक, इनको एक बार लिखेंगे, 21 प्लस 21 प्लस 21 प्लस 21 जोड़ लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 2 2 4, 2 6 2 8/2, भाग दे देंगे, आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, 42 सेंटीमीटर। अब 42 सेंटीमीटर आ गया है, ठीक, 42 सेंटीमीटर आ गया, तो अब क्या करो, क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो क्षेत्रफल निकालिए, वही पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 42 गुणे 42, 7 एकम 7, 7 छक 42, गुणा कर लीजिए, 22 छक्का 132, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, 132, 132 में 42 का गुणा करें, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 4 एकम 4 1 5, 4 8 6 14, 4 1 5 5,
ये आ गया आपका 5544 वर्ग सेंटीमीटर, 5544 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आया। अब यहाँ ब्लैक अंक वाले अभी ये पूरा निकाले थे, देखिएगा फिगर देखिएगा, ये पूरा क्षेत्रफल आया, ये इस लाइन की पूरी क्षेत्रफल आया है। और आपको केवल इस वाले लाइन की बताना है, ब्लैक वाले केवल बताना है। तो ब्लैक अंक के यहाँ लिखेंगे ब्लैक अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यह है 5544 माइनस, इसमें भी आपने निकाला था इसके पहले भी आपने निकाला था 3118.5 कितना आपने निकाला था। जो पहले आगे निकालते रहे उसको घटाते रहिए, इसमें से घटाइए। तो यहाँ पर देखिए 5544.0 लिख सकते हैं, इसमें 3118.5 घटा दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 5। ठीक, ध्यान समझिएगा, यहाँ 5 हो गया, यहाँ देखेंगे हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 2, यानी 2425.5 वर्ग सेंटीमीटर ये आ गया। 2425.5 वर्ग सेंटीमीटर इतना आ गया आपका। ठीक है, किसका आया है? ब्लैक वाले। अभी आपको निकालना वाइट वाले का 2425.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अब निकालिए आप सफ़ेद वाले का क्षेत्रफल, सफ़ेद वाले का क्षेत्रफल। डियर फ्रेंड्स, अब आप देख रहे हैं सफ़ेद वाले, वाइट वाले निकालना है, ये वाइट वाले का। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखिए वाइट के लिए, वाइट के लिए। ठीक, वाइट के लिए तो इसकी भी त्रिज्या देखिएगा, त्रिज्या निकालिए तो देखिए 21/2 ये गोल्ड के लिए हो गया, प्लस 21/2 ये रेड के लिए हो गया, 21/2 ये ब्लैक के लिए हो गया, और 21/2 ये ब्लू के लिए हो गया, और 21/2 ये वाइट के लिए हो गया। ठीक, देखिए गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट, तो 1 2 3 4 5। अब इनको एक बार लिखेंगे, हर बराबर हो तो एक बार लिखते हैं, इनको जोड़ेंगे 21 प्लस 21 प्लस 21 प्लस 21 प्लस 21, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 105/2। क्या आ जाएगा? 105/2। अब क्षेत्रफल निकाल लिया जाए, तो यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल, क्योंकि वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल वही होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 105/2 गुणे 105/2। 7 × 7 15 7 105, 2 × 2 11 दूना 22। ठीक, ये आ गया। अब इनका गुणा कर लीजिए, 11 15 105, तो 11 15 गुणा करेंगे तो 11 × 5 = 55 के 5, 11 × 11 और 5 16, 165 हो गया। अब 165 और 105 का गुणा कीजिए तो हो जाएगा 5 × 25, 6 × 5 = 30, 2 32, 5 × 5 3 8, 0 0 0 5 6 1, तो हो जाएगा 5 2 8 5 13, 6 1 7 1, 17,325। तो यहाँ लिख देंगे 17,325/2 वर्ग सेंटीमीटर, 17,325/2 वर्ग सेंटीमीटर। 2 का भाग दे दीजिए तो हो जाएगा 8, 8 दूना 16, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 2 दूना 4.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे वाइट अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, वाइट अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो ये जो आया है 8,662.5 में से जो अभी इसके ऊपर आपने निकाला था उतना घटा दीजिए। कितना आया था? इसके आपका आया था 5,544, तो यहाँ निकाल दीजिए, घटा दीजिए 5,544 घटाइए तो यहाँ हो जाएगा 5। ये देखिएगा 12 में से 4 घटाएंगे, यहाँ दशमलव लगा दीजिए 8, यहाँ बचा आपका 5, 5 में से 4 घटाएंगे 1, यहाँ बचा 6, 6 में से 5 घटाएंगे 1, यहाँ 8, 8 में से 5 घटाएंगे
3, ये आ गया 3118.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, इस प्रकार से इनको आप हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखेंगे आप अगला क्वेश्चन से। ठीक है, ये है 3118.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। देख फ्रेंड्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है। कह रहा है पहिए का जो व्यास दिया है और चाल दिया है और 10 मिनट समय दिया है। तो देखिए क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 हल डाल दीजिए। यहाँ लिख दीजिए कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर। कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर। ठीक, त्रिज्या निकाल लीजिए। त्रिज्या जो हो जाएगा 80/2 हो जाएगा। व्यास का आधा होता है तो हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक, फिर यहाँ दिया है कार की चाल। कार की चाल जो है 66 किमी प्रति घंटा है। ठीक, तो इसको किमी तो मीटर प्रति मिनट में बदल लेते हैं। मीटर प्रति मिनट में, तो मीटर प्रति मिनट में बदलने के लिए क्या कीजिए 1000/60 का गुणा कर दीजिए। मतलब ऊपर 1000 नीचे 60 का। ठीक है, तो गुणा कर दीजिए, इसका 0 से 0 काट दीजिए, 6 × 6 और 11 × 6 = 66। ठीक, ये हो जाएगा आपका 1100 मीटर प्रति मिनट। मीटर प्रति मिनट हो गया। ठीक है, मीटर प्रति मिनट मतलब 1 मिनट में 1100 मीटर जाता है। ये हो गया इसकी चाल। अब यहाँ समय दिया है, ध्यान दीजिएगा। समय दिया है, समय आपका दिया है 10 मिनट। ठीक है, समय 10 मिनट दिया है तो दूरी निकाल लीजिए। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल है आपका 1100 और गुणे समय है 10 मिनट। तो कर लेंगे तो हो जाएगा 11,000 मीटर हो जाएगा। ये हो गया मीटर, 11,000 मीटर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दूरी हो गया, मतलब कोई स्थान है 11,000 मीटर दूरी है। अच्छा, जो पहिया होगा एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, तो एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी यहाँ निकाल लीजिए। एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा। एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी जितनी उसकी परिधि होगी उतनी दूरी तय करेगा। आप याद रखिएगा, कभी भी कोई भी चीज़ होगा जितना उसका परिधि होगा उतने, तो हो जाएगा 2πr। अब यहाँ क्वेश्चंस में देखेंगे 40 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लीजिए। तो मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से भाग देते हैं, तो 40/100 हो जाएगा। 0 से 0 काट देंगे तो ये आ जाएगा 4/10। ठीक है, 4/10। ये मीटर के ऊपर है क्योंकि यहाँ मीटर पहले से दिया है, दूरी मीटर में है तो इसलिए मीटर में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ देखिएगा 2πr, देखिए यहाँ रखिए, तो 2 गुणे पाई का मान आपको 22/7 ही रखना है और गुणे r का मान जो है 4/10 मीटर है। ठीक, अब इसको देखिएगा, इसको 2 × 2 2 × 5 = 10। ठीक, और ज़्यादा सरल होगा नहीं तो ये हो जाएगा 22 × 4 = 88/7 × 5 = 35 मीटर। इतना एक चक्कर में इतना दूरी तय करेगी और उसको जाना है 11,000 मीटर। कितना जाना है 11,000 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे 11,000 मीटर जाने में या तय करने में लिख दीजिएगा। तय करने में पहिए द्वारा लगाया गया चक्कर
कितना चक्कर लगाएगा, पहिए द्वारा लगाया गया चक्कर। तो टोटल दूरी है 11,000, ठीक है, और बटे ये एक चक्कर में इतनी दूरी जा रहा है 88/35, ठीक, इतना कर दीजिए। ये करेंगे तो हो जाएगा 11,000 गुणे उल्टा हो जाएगा 35/88। इसको काट देंगे, इसको देखिए काटिएगा, 11 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 1,000 और ये हो जाएगा 11 × 88, 8 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद और देखिएगा, और सरल कीजिए, और सरल कर लेंगे तो गुणा कर लीजिए इसका, तो ये हो जाएगा 35,000, 35,000 बटे 8। देखिए फ्रेंड्स यहाँ देखेंगे ये आए 35,000 बटे 8, तो दीजिएगा, देखिए ध्यान से, 8 से 35,000 में भाग दीजिएगा तो कितना बार ले जाएंगे, 4, 8 चौक 32, यहाँ 3 बचेगा, मैंने 4 लिख दिया था, शून्य रखेंगे, 8 त्रिक 24, फिर 6 बचेगा, फिर शून्य रखेंगे, 8 सत्ते 56, फिर 4 बचेगा, शून्य रखेंगे, 8 पंचे 40, 4,375, देखिए इतना आया, 4,375 चक्कर लगाएगा, 4,375 चक्कर, फिर से लिख दे रहे हैं यहाँ पर 4,375 चक्कर, ठीक, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। उचित मतलब कारण बताइएगा। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या है। संख्यात्मक रूप मतलब जो उसका फॉर्मूला वही बराबर है, तो उसकी वृत्त की त्रिज्या बताना है। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, वृत्त का परिमाप मैंने बताया कि वृत्त के परिमाप को क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि को ही वृत्त का परिमाप कहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 डाल दीजिए और हल डाल दीजिए। यहाँ लिखिएगा वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप वृत्त का परिधि होता है तो हो जाएगा 2πr, ठीक। और फिर कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, वृत्त का परिमाप बराबर जो है वृत्त का क्षेत्रफल, ये दोनों बराबर है। तो यहाँ रख दीजिए वृत्त का परिमाप 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल πr², ठीक है। तो अब इसको देखिएगा ध्यान से, तो देखिएगा 2πr और इसको लिख सकते हैं πr गुणे r, तो πr से πr कैंसिल हो जाएगा, ठीक। πr से πr कैंसिल, तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ बचेगा r, क्या बचेगा, r, 2 बचेगा। देखिएगा पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 2r, तो देखिए r जो है कितना आया, 2 मात्रक, r का मान क्या है, 2 मात्रक, यही बताना था। वृत्त की त्रिज्या बताइए, उस वृत्त की त्रिज्या, यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए उस वृत्त की त्रिज्या क्या है, 2 मात्रक, पाई मात्रक, 4 मात्रक, 7 मात्रक, तो 2 मात्रक होगा, ठीक। डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैंने आपको प्रश्नावली 12.1 में दिए गए 5 क्वेश्चंस को सरल करके बताया कि कैसे सरल करना है। यदि आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट करें, आपके कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। वीडियो देखने के बाद कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, धन्यवाद।